सवाल है कि आखिर श्राद्ध क्यों करें, अपने पिता का श्राद्ध क्यों करें। ऐसा आया है कि जाता श्रही ध्रुवो मृत्यु, इस सिद्धांत गीता में कहते हैं भगवान की जो जन्म लिया है उसको मरना है, वो तो मरेगा ही। आज मरे, कल मरे, परसों मरे, 10, 20, 50, 30, 50, 60, 70, 80, 100 बरस तक जो मरना ही है। इस संसार को खाली करके जाना है, ये ध्रुव है, ये सत्य है, ये निश्चित रूप से मरेगा। मनुष्य के शरीर सदा सर्वदा के लिए नहीं है। ये जैसो जो आते हैं और जाते हैं, आना जाने का क्रम जो लगा हुआ है, और यह पंचभौतिक शरीर छूटने के बाद देह की अर्धदेहिक क्रिया होती है। भगवान संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान किए हैं, इसलिए व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है। किस लिए? ताकि संतान उत्पन्न हो तो उसे जल और पिंड की क्रिया से उसे नरक जाने से रोके। पुमान नरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुन्नाम नरकायते त्रायते इति पुत्रः। जो नरक जाने से जो रक्षा करता है उसी को पुत्र कहते हैं। शरीर छूटने के उपरांत अपने माता पिता के श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। जितने भी औद्योगिक क्रियाएं हैं उसको श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। श्रद्धा से जो रहित व्यक्ति श्राद्ध करेगा तो उसका फल निष्फल हो जाता है। जब तक श्राद्ध कर्म, मरे हुए व्यक्ति का जब तक श्राद्ध कर्म नहीं होता है तब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है, और उसकी आत्मा जब तक भटकती रहती है जब तक कि उसके पुत्र उसके जल और पिंडदान नहीं करता है, अर्थात श्राद्ध कर्म नहीं करता है। इसलिए ये पुत्र का कर्तव्य है, ये पुत्र का कर्तव्य ही नहीं परम कर्तव्य है कि अपने पिता के श्राद्ध कर्म को मरने से लेकर दशगात पर्यंत तक, वार्षिक श्राद्ध तक, वार्षिक श्राद्ध जिसको वर्षी कहते हैं, वार्षिक श्राद्ध तक संपूर्ण कर्म श्रद्धापूर्वक करके अपने पिता का उद्धार करे। इसीलिए श्राद्ध कर्म जरूरी है। अब सवाल है कि जिसका पुत्र नहीं है उसके लिए श्राद्ध कौन करेगा। तो अगर जिसका पुत्र नहीं है उसकी श्राद्ध उसकी पत्नी करेगी, उसके श्राद्ध उसके भाई के बेटा करेगा। अगर भाई का भी बेटा नहीं है तो उसके श्राद्ध उसके सगे संबंधी करेंगे। अगर सगे संबंधी कोई नहीं है तो उसके श्राद्ध उसके पुरोहित भी कर सकते हैं। ये पुरोहित का भी अधिकार है यजमान के श्राद्ध कर लेने का। श्राद्ध करना अनिवार्य विषय है। जब तक श्राद्ध कर्म नहीं होता है, जब तक जल और पिंडदान नहीं होता है, तब तक उसकी आत्माएं भटकती रहती है। तो श्राद्ध कर्म जो है सो अनिवार्य है, और श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। श्राद्ध में वैसे ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए जो वेदज्ञ हों, जो मदिरापान करने वाले नहीं हों, जो वेश्यावृत्ति करने वाले नहीं हों, जो जुआ खेलने वाले नहीं हों। जो ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने चाहिए जिसके ललाट पर सदैव तिलक लगता हो, जिसके माथे पर शिखा हो, जिसके कंधे पर जनेऊ हो, जो नित्य भगवान के निष्ठा में लगे रहते हैं, जो पूजा पाठ आदि के कर्मों में जो रहते हैं। श्राद्ध में ऐसे ही ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है, हव्य से देवताओं की तृप्ति होती है, अग्नि की तृप्ति होती है, और कव्य से देवताओं की, पितरों की तृप्ति होती है। तो जब तक पितरों को कव्य नहीं दिया जाता है, कव्य जो है सो कव्य में तिल डाल करके कव्य बनाया जाता है, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर द्रव्यों से, सात्विक द्रव्यों से पिंड बना करके और पितरों के लिए कव्य बनाया जाता है। इसे कव्य से पितरों की संतुष्टि करनी चाहिए। ये पुत्र का परम कर्तव्य है, ऐसा समझ करके वर्तना चाहिए, इसको अहोभाग समझना चाहिए। इसलिए जब तक श्राद्ध कर्म नहीं होता है तब तक आत्मा भटकती रहती है, इसलिए श्राद्ध कर्म अनिवार्य है।